हट जा बाल शिव, नहीं तो व्यर्थ ही मारा जाएगा तू भी। जानता हूं आप क्रोध में हैं, फिर भी विनती करता हूं इस असुर को क्षमा कर दीजिए। कदा भी नहीं। क्यों? क्या निर्गुण मृत्यु ही समस्या का समाधान है? क्या समस्या समाधान का कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता? नहीं, ऐसे के लिए केवल एक ही विकल्प है, मृत्यु। हट जा, अन्यथा देवी, माता का क्रोध तो श्रीफल के समान होता है, जो ऊपर से कठोर और भीतर से मृदु, मधुर और कोमल होता है। मैं जानता हूँ माता के क्रोध के पीछे छिपी मंगल भावनाओं को। वो क्रोध सदा संतान के कल्याण के लिए करती है। यह असुर भी आपके ही संतान है, और माता अपने संतान का वध नहीं करती, उन्हें वरदान देती है। तो आप अपने इस संतान का वध कैसे कर सकती हैं? ये माता के चरित्र के विरुद्ध होगा देवी। इसलिए आप अपने क्रोध को त्याग कर उसे क्षमा कर दीजिए और उसे सुधरने का अवसर दीजिए। हर 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 शिव हर शिव हर 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 हर। यह सत्य है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में तमोगुण की अधिकता है, परंतु तमोगुणी होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम आचारहीन बन जाओ, विचारहीन हो जाओ, स्त्री का सम्मान भूल जाओ। स्त्री जननी होती है और जननी का सम्मान करना तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी तीनों का धर्म है। इसलिए उन्हें मुक्त कर दो और उन्हें प्रताड़ित करना छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। आज के बाद मैं किसी भी स्त्री को बंदी नहीं बनाऊंगा और ना ही उन्हें प्रताड़ित करूंगा। मेरे इस रौद्र रूप में भी करुणा, ममता और क्षमा का भाव उत्पन्न करने वाले केवल आप हैं महादेव। आपका ये बाल रूप है। दोनों ही बार इस बार शिव ने प्रलय को रोक दिया। अब चिंता गहराने लगी है तारका। यदि यही क्रम रहा
तो शेष बचे 8 प्रलय को भी बाल शिव निष्क्रिय कर देगा। वो सारे संसार को अपने अधीन करने का तुम्हारा स्वप्न ही रह जाएगा। अधूरे स्वप्न में और शव में अधिक अंतर नहीं होता माता। हमारी तो आंखें तरस गई हैं विनाश लीला देखने को, तब से भागे भागे फिर रहे हैं विनाश लीला देखने की आस लिए। हमारे भ्राता कहने को तो त्रिलोक विजेता अमर अजामुखी, तारकासुर पे रंगों के बाण चला रही है तू। नहीं भ्राता, अपनी अतृप्त इच्छा की पूर्ति की इच्छा व्यक्त कर रही थी बस। अवश्य होगी तेरी इच्छा पूरी। आगे आने वाली प्रलय को रोकना उस बाल शिव के लिए सहज नहीं होगा। नहीं जागृत कर पाएगा वो शेष बची महाविद्याओं को, कदापि नहीं। क्या करेगा तू तारका? अभी इसे भेद ही रहने दीजिए माता। ठीक है, पर इतना तो बता, अगली महाविद्या का नाम क्या है? षोडशी। हाँ प्रभु, यही नाम है तीसरी महाविद्या का, माता षोडशी। इस महाविद्या में भी तो महादेव की भूमिका रही होगी ना नंदी जी? हाँ प्रभु, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी महादेव की। किस स्वरूप में थे महादेव इस महाविद्या में? पंचवक्र रूप में प्रभु। कैसे धारण किया उन्होंने यह स्वरूप? महादेव सूर्य के समान तप रहे थे प्रभु। तब अग्नि रूप महादेव को शांत करने के लिए सोम रूपा शक्ति की आहुति दी गई हवन कुंड में। तब जाकर उग्र महादेव शांत होकर पंचवक्र रूप में प्रकट हुए प्रभु। यही है कथा अक्षोभ्य महादेव के पंचवक्र रूप के उद्भव का। षोडशी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में धनुष, दूसरे में पाश, तीसरे में अंकुश और इनका चौथा हाथ सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। महादेव के रूप का भी वर्णन कीजिए। हाँ प्रभु, महादेव के 5 मुख थे और 10 हाथ। उन पंचमुखी महादेव के 5 मुखों के नाम इस प्रकार है। पहला मुख तत्पुरुष, दूसरा षड्योजात, तीसरा वामदेव, चौथा अघोर और 5वां ईशान नाम से विख्यात है। तो क्या इन 5 महादेव के नाम के भांति इनका वर्ण भी भिन्न था नंदी जी? हाँ प्रभु, उन 5 महादेवों का वर्ण क्रमशः इस प्रकार था: हरित, रक्त, धूमल, नील और पीत। ये अपने 10 हाथों में क्या धारण करते हैं नंदी जी? प्रथम हस्त अभय मुद्रा में, दूसरे में टांग, तीसरे में शूल, चौथे में वज्र, 5वें में पाश, षष्ठम में खड़ग, सप्तम हस्त में अंकुश, 8वें में घंटा, 9वें हस्त में नाग और 10वां हस्त अग्नि का स्वरूप है प्रभु। अद्भुत स्वरूप। और सबसे विशिष्ट बात यह है प्रभु कि संपूर्ण प्रकृति का निर्माण इनसे ही हुआ है प्रभु। माता षोडशी और महादेव की एकात्मता से, संयुक्त मेल से और इस प्रकार अग्नि रूप महादेव और सोम रूपा शक्ति की यज्ञ होती ही जननी है संपूर्ण प्रकृति के सृजन का।
सुनकर आपका मुख म्लान क्यों हो गया प्रभु? जननी का नाम सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। जब से घर से निकला माँ से संपर्क नहीं कर पाया हूँ। मैं नहीं हूँ तो माँ ने भोजन भी नहीं किया होगा। शिव, कैसा है तू? कुशलता से हूँ माँ, परंतु मेरी कुशलता आपके कुशलता से जबरदस्त है माँ। यदि आप सकुशल नहीं रहेंगी, समय से भोजन नहीं करेंगी, मैं वापस लौट आऊंगा। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है शिव। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगी? मैं भोजन करूंगी शिव, मैं भोजन करूंगी। तेरी सफलता के लिए मैं करूंगी भोजन। तो वचन दीजिए माँ कि अब आप समय से भोजन कर लिया करेंगे। मैं वचन देती हूँ, मैं समय से भोजन करूंगी। अब ये देख, मैं मान ली तेरी बात। मैं भोजन कर रही हूँ। प्रभु, क्या आप माता षोडशी के विषय में सुनना चाहेंगे? हाँ बताइए नंदी जी। माता षोडशी के अनेकों नाम हैं प्रभु, जैसे माता त्रिपुर सुंदरी, माता ललिता, माता लीलावती, माता राजेश्वरी आदि। हाँ मित्र, और तीसरी महाविद्या श्री की अधिष्ठात्री है, जगत को श्री प्रदान करती है। मित्र, श्री का तात्पर्य? श्री का अर्थ है शुभता, कांति। श्री से संपूर्ण संसार कांतिमय है। समस्त देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों, सूर्य चंद्रमा की आभा है। श्री से ही स्वर्ग स्वर्ग है। यदि श्री ना हो तो संपूर्ण संसार निस्तेज और कांतिहीन हो जाएगा मित्र। तब तो श्री की बहुत महत्ता है। हाँ मित्र, कामना यही है कि संसार कभी श्रीहीन ना हो। मित्र, प्रलय के तीसरे चरण में क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे चरण का प्रलय संसार के श्री को प्रभावित करेगा? इसकी ही प्रबल संभावना है मित्र। तब तो हमें श्री की रक्षा हेतु श्री की देवी त्रिपुर सुंदरी को जागृत करना होगा मित्र। हमें संभावनाओं को सत्य होने से रोकना होगा। सही कहा आपने मित्र। यदि तीसरी प्रलय को रोका नहीं गया तो संपूर्ण संसार से कांति समाप्त हो जाएगी, प्रकृति विद्रूप और विभत्स हो जाएगी मित्र। इसलिए तीसरी महाविद्या
त्रिपुर सुंदरी को जागृत करना ही होगा और प्रलय के दुष्प्रभाव का नाश करना होगा। मित्र, इससे पहले भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी क्या कि श्री की देवी त्रिपुर सुंदरी को जागृत करने की आवश्यकता पड़ी हो? हाँ मित्र, एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब भंडासुर के वध के लिए उन्हें जागृत करने की आवश्यकता पड़ी थी। ये भंडासुर कौन था मित्र? उन असुरों में से एक जो भक्ति का सहारा लेकर वरदान को अपना शस्त्र बनाते हैं और संसार में विनाश का प्रलय मचाते हैं। भंडासुर ने किसकी भक्ति का सहारा लिया था मित्र? महादेव की भक्ति का। अपने कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा। इसी प्रकार हजारों वर्ष बीत गए, मगर भांडासुर की तपस्या चलती रही प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जागो वत्स, जागो। भंडासुर का कोटि कोटि प्रणाम महादेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। वरदान में तुम्हें जो चाहिए मांगो। मुझे संसार में अमर रहने का वरदान चाहिए प्रभु। भंडासुर, इस सृष्टि में कुछ भी अमर नहीं है। इस संसार में जो भी आया है सबका मिटना नियत है। इसलिए ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है और सृष्टि के इस नियम से संसार का हर जीव, हर जंतु, हर देवी, हर देवता सब बंधे हैं। फिर मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनाकर 60,000 वर्षों तक संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करने का वरदान दे दीजिए प्रभु। तथास्तु। आपकी असीम कृपा प्रभु, आपकी असीम कृपा। महादेव, अब आपके ही वरदान से मैं आपके प्रिय प्राणियों पर अत्याचार करूंगा और आप रोक भी नहीं पाएंगे महादेव। क्या महादेव से वरदान पाकर वो महादेव और महादेव के प्रिय संसार के लिए संकट बन गया? उसकी पूरी कथा क्या है मित्र? अपनी तपस्या के फलस्वरूप महादेव से वरदान प्राप्त कर अपनी असीम शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया था प्रभु। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी प्रभु कि उसके आतंक से इंद्रादिक देवता आदि उसके भय से भागते फिर रहे थे।
अपने स्वामी से बचकर कहां तक भागोगे इंद्र? तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें दंड दूं और भिक्षुक बनकर संसार में घूमता हुआ देखूं। रुको और बात सुनते जाओ। आज के पश्चात इस संसार में कोई यज्ञ, कोई हवन आदि नहीं होगा। किसी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया जाएगा। केवल मेरी पूजा होगी अब इस संसार में, केवल मेरी, क्योंकि भंडासुर ही भगवान है अब इस ब्रह्मांड का।